हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बिहार स्टेट जो परीक्षा अब होनी है मार्च में, जो यूथ कंपटीशन टाइम प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके जो सेट दिए गए हैं, हम लोग वीडियो में एक एक सेट देखेंगे। ये पहला वीडियो है और अदर जो इसके सेट हैं प्लेलिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो आइए हम सभी पहले सेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला दिया गया है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तो जो तथ्य से संबंधित ज्ञान होता है वो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। दिया भी गया है तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना। नवीन स्वरूप जो होता है वो संश्लेषण होता है, इसमें एकत्रित किया जाता है, और जो विश्लेषण होता है इसमें खंडित किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो एकत्रित करना है नवीन स्वरूप, तो यहाँ संश्लेषण हो जाएगा। और अगला दिया गया है इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्ययोजना से विकसित नहीं होती है। तो सामाजिक कौशल है तो ये प्रतिस्पर्धा से होता है, सुनना से होता है, सहयोग से होता है, लेकिन प्रोत्साहन से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। तो सबसे कम व्याख्यान, कार्यभार, परियोजना, संगोष्ठी। तो इन सभी में संगोष्ठी जो है वो सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता। तो श्रुतलेख जो इमला जिसे हम लोग कहते हैं, सुनना और लिखना, श्रुतलेख। अगला दिया गया शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। तो परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। वैसे व्याख्यान विधि में जो है वो निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन आयोग ने उत्तर माना है डी, अनुसंधान विधि। अगला क्वेश्चन है कि परिसंवाद एक प्रकार का है। परिसंवाद एक प्रकार का है तो ये प्रदर्शन विधि हो जाएगा। परिसंवाद एक चर्चा की तरह होता है तो ये प्रदर्शन विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे जांच करना, और ह्यूरिस्टिक मतलब खोज का होता है, अतः यहाँ पे हो जाएगा जांच करना। दिखाना नहीं होगा, करना नहीं होगा, कार्यवाही करना नहीं होगा, यहाँ जांच करना हो जाएगा। अगला दिया गया खेल का स्वाभाविक प्रवृत्ति है का है। तो कैल्डवेल कुक ने इसकी परिभाषा दी थी, और हालांकि जो है आयोग ने उत्तर इसका डी माना है, मॉन्टेसरी ने। और अदर क्वेश्चनों में आपको मिलेगा कोल्डवेल कुक, जो कि सही जवाब कोल्डवेल कुक है, लेकिन आयोग ने माना मॉन्टेसरी ने। अगला दिया गया है भ्रमण विधि विकसित करता है। तो भ्रमण विधि से क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है हम लोगों को। तो सहयोग की प्रवृत्ति नहीं, रचनात्मक शक्ति नहीं, उपरोक्त में से सभी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषय वस्तु निर्धारित करता है। शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी भागीदारी। तो इसमें सबसे बेहतर शिक्षक की मनोवृत्ति को विषय वस्तु निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। आगमन विधि, निगमन, व्याख्यान विधि, निर्देशन। तो इसमें से आगमन विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर माना है डी, निर्देश विधि। अगला दिया गया पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण है खेल आधारित। पारंपरिक शिक्षण है खेल आधारित। और अगला दिया गया है सामान्य से विशिष्ट उपागम है। सामान्य से विशिष्ट उपागम ये निगमन में होता है। अगला शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, तो ये सत्तावादी हो जाएगा। और अगला माप में पहला चरण है। तो माप में पहला चरण, इसका मतलब क्या मापना है, इसका निर्णय करना है। अगला दिया गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है। मूल्यांकन की, आकलन की, माप की, परीक्षण की। तो परीक्षण की सबसे कम गुंजाइश होती है, परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम है। अगला रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। रचनात्मक मतलब कि बीच बीच में हम लोग अवलोकन करते रहते हैं, जांचते रहते हैं कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, उसी को कहते हैं हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन। अगला दिया गया निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले परीक्षण करना होता है, फिर मापन, फिर आकलन, फिर उसके बाद में मूल्यांकन करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न चिन्ह सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। तो असंरचित निबंध यानी जो निबंध प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो उसका आंसर निकालना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम सटीक आंसर निकालना मुश्किल होता है। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः किसमें किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापने में किया जाता है प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग। अगला दिया गया योगात्मक मूल्यांकन मूलतः कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो प्रारंभ से ही हो जाता है, बीच बीच में होता रहता है, लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है ये निर्णय प्रमाणित करता है। योगात्मक सबसे अंत में किया जाता है तो ये निर्णय प्रमाणित करता है। अगला, सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें परीक्षण हो जाएगा। दैनिक कार्य, मौखिक पूछताछ, शिक्षक अवलोकन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा परीक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या जो होती है उसे आवृत्तियाँ कहा जाता है, आवृत्तियाँ। अगला दिया गया है अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो परास कहते हैं, जिसे रेंज हम लोग कह देते हैं परास। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का निदान करना या चिन्हित करने के लिए निबंधन। अगला दिया गया छात्र उत्तर का अनुमान लगाना, या फिर सबसे बेहतर आंसर वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है। तो ये MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति चलती है, ये सबसे व्यापक रूप परीक्षण आइटम हो जाएगा। अगला दिया गया आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक अल्फ्रेड बिनेट हैं। अगला दिया गया ये यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए, ये साइकोलॉजी के हैं, और उसके बाद में अदर क्वेश्चन जो आते हैं वो दिए गए। तो गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था। तो बीजापुर से छीन लिया था। अगला दिया गया है बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर स्थित है, 69 मीटर ऊंचा है ये। अगला क्वेश्चन आया था ब्राउन ATM यानी स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये इसमें है बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई ATM सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित ATM, लेकिन ATM मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। अगला दिया गया नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था। तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला दिया गया कौन सा राज्य दुनिया में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर यानी धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। तो यहाँ पे उड़ीसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत के से बनी है, और जो परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल की ये बात कर रहा है। अगला इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज हैं। कोयला, सिलिका, क्ले यानी जो मृतिका होती, सीमेंट, ये सब हमारे अधात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये 33% होना चाहिए, हालांकि है 24.62% भूमि को कवर कर रहा प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ मिल करके एक क्या बनाती है। तो खाद्य जाल बनाती है।
विस्तृत श्रृंखला मिल जाती है तो खाद्य जाल बन जाता है। अगला, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो व्यावसायिक ऊर्जा खपत का तो यहाँ पे तेल हो जाएगा। देखिए संसाधन और इधर खपत दिया गया है, 39% खनिज तेल है, कोयला 28% है, गैस 22% है, और पन बिजली जो पानी से बिजली बनती 6% है, परमाणु ऊर्जा 4.4% है, वायु ऊर्जा 0.22% है, बायोमास या भूतापीय ऊर्जा 0.4% है। अगला मैथ का क्वेश्चन दिया गया कि परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उसमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है। परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे दिया गया 7 सदस्यों की आयु 75 वर्ष, 6 सदस्यों की औसत आयु 76 वर्ष 6 महीने है, अर्थात 74 वर्ष और 6 महीने, यानी 74.5 74 वर्ष है। तो ये यहाँ हो जाएगा क्या, 7 सदस्यों का, तो 7 का औसत आयु यहाँ 75 था, तो गुणा करेंगे तो 525 वर्ष आ जाएगा, और 6 सदस्यों की औसत आयु तो 6 गुणे 74.5, ये 447 हो जाएगा। तो इसमें से हम ये घटा लेंगे तो हम अपना 78 वर्ष आ जाएगा 7वें सदस्य का। अगला दिया गया मूल राशि, यानी 50,000 और 4 वर्षों के लिए जो दर है 2% है, तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मूलधन ये हो गया, समय हो गया, रेट हो गया, तो हम लोगों ने रख लिया प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। ब्याज कितना देना होगा? 4000। 0.75 का अशिष्ट अंश क्या है, यानी इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो जैसे ही 75 दिया गया है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 25 दिया 75, 25 चौकी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगला दिया गया दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है, और जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक, यानी सबसे बड़ा सामान्य भाजक यानी मासा की बात कर रहा है। तो मासा 8 है यहाँ पर, और जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज यानी कि लासा उनका कितना दिया गया? 144 है। यदि एक संख्या 16 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या दूसरी संख्या है नहीं, मासा की जगह हम लोगों ने HCF 8 रख लिया, लासा हो जाएगा ये 144। तो ये गुणे में तो कहाँ जाएगा? बटे में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 144 को 2 से भाग लगाएंगे तो दूसरी संख्या कितनी निकल आएगी? 72 निकल आएगी। दूसरी संख्या 72 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई कोण क्या होगा? तो ये यहाँ पे सोल्यूशन इसका है, यानी कि ये बता दिया कि इसको यदि हम 20% ऊपर भी बढ़ाएंगे तो 20% कहाँ बढ़ाएंगे? नीचे वाले आधार को भी बढ़ाएंगे। जब दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं बदलेगा। आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यानी ये मान लिया गया ये h होगा, और ये हो जाएगा ये यहाँ पे AB ये मान लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा। देखो x है, अब 20% बढ़ाने पर तो ऊपर भी हमने 20% बढ़ाया h को, और x को भी 20% बढ़ाया, 100 से 100 कट गया, यानी ये तो ऐसे ही कट गया। tan थीटा बराबर h/x वही निकला, यानी कि ऊंचाई भी 20% बढ़ा रहे हैं और इसका आधार भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे कोण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला दिया गया है कि ओडोमीटर माइलेज के लिए होता है जैसा कि कंपास के लिए क्या है? तो कंपास से हम लोग दिशा मापते हैं और ओडोमीटर माइलेज के लिए होता है। अगला 4 संख्याएं दी गई, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन करें। तो जो यहाँ पर 91 है और 73 और 61 और 109 है, तो यहाँ पे जो 91 है ये दिया गया कि विकल्प बी में दी गई संख्या 91 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 91 एक भाज्य संख्या है। 93 ये तो कट जाती, 13 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा सबसे। अगला दिया गया है कि इस श्रृंखला को देखें, पहले 2 दिया गया, फिर 1 दिया गया, फिर उसका आधा नहीं, आधा आधा कर रहा है। पहले 2 था, उसका आधा 1 कर दिया, 1 का आधा 1/2 हो जाएगा, फिर इसका आधा 1/4 हो जाएगा, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा? तो 1/8 हो जाएगा, आधा आधा कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कोड में COMPUTR कंप्यूटर को लिख रहा है RFUVQNPC लिखा जाता, तो उस कोड में
MEDICINE को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि C को सबसे लास्ट है से C से जोड़ दिया, यानी ये 0 है, और यहाँ पे फिर O को लास्ट में P से जोड़ दिया, 1 बढ़ाया, और इसी तरह क्रम बढ़ाते चला गया, 1 1 बढ़ाया, लास्ट में भी 0, तो यानी सबसे अंतिम और सबसे पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं, 0 0 है, बाकी सब में 1 1 बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी बना पाएंगे। तो लास्ट वाला यहाँ ले जाएंगे तो ये M ही रहेगा, और पहला वाला भी यहाँ पे देखो वही रहेगा, बाकी सब 1 1 बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे नया वर्ड बनकर तैयार हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा निकल जाएगा। अगला दिया गया कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी कह रहा है कि तस्वीर को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा? सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश है, सुरेश की ये माँ हो जाएगी, और माँ है तो उसका इकलौता बेटा तो सुरेश ही हो जाएगा। सुरेश का जो लड़का है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लड़का है, फिर कह रहा है बेटा है, तो सुरेश उस लड़के से, तो इस लड़के से सुरेश कैसे संबंधित है? तो पिता से संबंधित है। तो ये आज ये पहला सेट कंप्लीट हुआ। हम लोग अगला सेट भी देखेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।